हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस के बारे में। इसके अलावा बात हो रही है यहाँ डाइवोर्स केस की। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस केस के सभी फैक्ट्स के बारे में। हमारा आज का ये जजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि जिस भी महिला से वो शादी करने वाला है वो पहले से ही शादीशुदा है और अभी तक उस हिंदू महिला ने अपने पहले पति से किसी भी लीगल प्रोसेस को अपनाए बिना डाइवोर्स नहीं लिया है, जबकि उसने अपने किसी कस्टम के अकॉर्डिंग म्यूचुअली कंसेंट से डाइवोर्स ले लिया है और इसके बाद वो उससे शादी कर लेता है और उनके बीच नहीं बनती, तो क्या वो ये कह सकता है कि वो महिला उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसने पहले पति से ठीक तरह से यानी कि लीगल प्रोसेस में जाकर डाइवोर्स नहीं लिया था? इसी बात का जवाब देता है हमारा आज का ये जजमेंट, जो कि पास किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। आज हम बात कर रहे हैं केस श्रीमती तेरस डोंगरे वर्सेस अविनाश डोंगरे केस की। ये पिटीशन हाई कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की गई थी। फैमिली कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि अगर कोई महिला अपने पहले पति से किसी भी लीगल प्रोसेस को अपनाए बिना, डाइवोर्स लिए बिना दूसरी मैरिज कर लेती है, तो वो दूसरे पति की पत्नी नहीं कहलाएगी और ना ही वो व्यक्ति किसी भी तरह की मेंटेनेंस को देने का हक रखता है। उसके बाद ये केस पहुंचा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में पत्नी ने एक केस का रेफरेंस दिया जो 2017 में आया था और उस केस के जो फैक्ट थे उनके केस से मिलते जुलते थे और ये केस था मोतिमबाई बोरकर वर्सेस अर्जुन सिंह बोरकर। इस केस में उस महिला ने अपने पहले पति से रीति रिवाजों के अनुसार आपसी सहमति से तलाक लिया था, हालांकि वो किसी कोर्ट में नहीं गए थे। उसके बाद उसने शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कर ली। जब उनके बीच में मनमुटाव हुआ तो पति ने कोर्ट में ये दलील दी कि वो उसकी लीगली वाइफ नहीं है, क्योंकि पहले पति से उसका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने पत्नी का साथ दिया और ये कहा कि उसने पहले पति से किसी भी कोर्ट के जरिए से तलाक ना लिया हो, लेकिन वो दूसरे पति के साथ पति पत्नी की तरह कुछ समय तक जरूर रही है। इसलिए दूसरे पति की ये लायबिलिटी बनती है कि वो उसे सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस देने का हकदार बनेगा। तो ये तो था रेफरेंस केस। अब आते हैं अपने प्रेजेंट केस पर। हमारे इस प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने ये फैसला सुनाया कि मैरिज करने से पहले उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पता था कि उस महिला का अभी तक किसी लीगल प्रोसेस से डाइवोर्स नहीं हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस महिला के साथ मैरिज की और अब उनके बीच में किसी तरह का मनमुटाव है या फिर उनकी नहीं चलती है, तो वो किसी भी हाल में मेंटेनेंस देने से और अपनी लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए उसे सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस तो अपनी पत्नी को देना ही होगा। इतना कहते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट बिलासपुर के ऑर्डर को पलट दिया। तो फ्रेंड्स, ये था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि बात करता है सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।